आज मैं बता दूं तो नरेंद्र मोदी जो है कि असली ओबीसी नहीं है, ये नकली ओबीसी है। 1999 तक मोड़ जाति थी जो थी, यह रसूखदार बनिया कहते हैं। मोड़ का मतलब गुजराती भाषा में रसूखदार बनिया होता है। जो महात्मा गांधी थे, ये लोग बड़का बनिया थे, छोटका बनिया नहीं थे। फांसी की रैली में छाती पीट पीट कर कह रहे थे, मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ तो दूसरे के घर में चौका बर्तन झाड़ू पोछा करने का काम करती थी, मैं तो ट्रेन की बोगियों में चाय बेचता था। तो देश का प्रधानमंत्री को मैं इसलिए कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। यहाँ बड़ी जाति वाले हमारे लिए अहिर कुर्मी को, काठी को, जाट को, गुजर को, चमार को, पासी को, मला को, केवट को, कोयरी को, काठी को, राजभर को, चौहान को, मुसहर को, खटिक को नंजतियवा बोलते हैं। और नंजतिया जिस बिहार में नंजतियवा कह करके अपमानित किया जाता था, और जब बड़ी जाति वाला सामंती जब रास्ते से गुजरता था, खटिया और कुर्सी पर बैठना तो दूर, जमीन पर भी बैठना होता था तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता था। जमीन पर बैठे लोग भी खड़े हो जाते थे। बाबू साहब, पंडित जी, राय साहब, जमींदार साहब। और जो जांच समिति बनाया, दीपक मिश्रा नाम के एक जज ने, बाद में वो सीजीआई में हुए, जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू प्रसाद यादव को जेल। आप देख लीजिए, अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हुए जदवंशियों में जो पिछड़ों की शान भी कहना मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में आज जिस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उत्तर भारत में अगर सामाजिक न्याय के पुरोधा की बात करें तो पिछड़ी जाति में बड़े बड़े नेताओं का जन्म हुआ 70 और 80 के दशक में। उन्हीं में से लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को कौन भूल सकता है। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। कहा जाता है कि जब सामंती ताकतें सामाजिक न्याय के ऊपर पूरी तरह से हावी थी, उस वक्त लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे तमाम बड़े नेता जो पिछड़ी जाति के थे, उन्होंने सामंतवाद के काकस को बड़ी बेरहमी से तोड़ा था। वो आज तक सामंती पचा नहीं पा रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव पर क्या क्या बयान नहीं आया, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंचों पर चढ़ करके उन्हें चारा चोर तक कहा। उन्होंने कहा कि जो चारा खा सकता है, चारा चोरी कर सकता है, वो समाज और परिस्थिति को कभी नहीं बदल सकता। अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया है और नित्यानंद राय ने कहा कि लालू प्रसाद यादव समाज और जमात के नेता नहीं है, बल्कि अपने परिवार के नेता, अपने बेटों के लिए ये सब राजनीति कर रहे हैं और ये सब अपने बेटों और परिवार के लिए किया है। आप सोचिए कि ये तमाम पिछड़ी जाति के नेताओं को क्या क्या सुनना पड़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज की बहुत बड़ी आवाज़ और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लौटन राम निषाद जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के, आपके जन आदर्श भारत के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके सच की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का और उनके दिमाग की बत्ती को जलाने का काम करें। अच्छा, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर प्रधानमंत्री ने किस तरह की बात कही, उसके बाद नित्यानंद राय का भी बयान आया, कर्पूरी ठाकुर का जो नाम लिखा था बोर्ड तक तोड़ा गया वहाँ पर बिहार में। ये सब क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस या तमाम ऐसी जो सामंतवादी ताकतें हैं, वो किस तरह से पिछड़ी समाज के नेताओं को किस तरह से बदनाम कर रहे थे? देखिए, पहली बात, जब आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात किया, लालू प्रसाद यादव जी की बात किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात किया। आज नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो इसमें बीपी मंडल और मंडल बाद की और बीपी सिंह की देन है। अगर बीपी मंडल का मंडल कमीशन नहीं आया होता है और बीपी सिंह जी मंडल कमीशन को लागू नहीं किए होते तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी, जो अपने को पिछड़ी जाति का कभी बताते हैं, कभी अति पिछड़ी जाति का बताते हैं, और सच मैं बता दूं तो नरेंद्र मोदी जो है कि असली ओबीसी नहीं है, ये नकली ओबीसी है। 1999 तक मोड़ जाति थी जो थी, यह रसूखदार बनिया कहते हैं। मोड़ का मतलब गुजराती भाषा में रसूखदार बनिया होता है। जो महात्मा गांधी थे, ये लोग बड़का बनिया थे, छोटका बनिया नहीं थे। और 1999 में जब केशुभाई पटेल थे, आरएसएस के प्रयास से
और आरएसएस देखिए दीर्घकालिक राजनीति को करता है, यानी कि लॉन्ग पीरियड पॉलिटिक्स को इजाजत देता है। नरेंद्र मोदी को जो है 1999 में घाची जाति जो तेली की पर्यायवाची होती है उसके साथ मोड़ को उपसर्ग के रूप में जोड़ दिया, मोड़ घाची। और नरेंद्र मोदी अपनी जाति को ओबीसी की सूची में शामिल करा दिए। और 2014 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा था, नरेंद्र मोदी झांसी की रैली में छाती पीट पीट कर कह रहे थे, मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ तो दूसरे के घर में चौका बर्तन झाड़ू पोछा करने का काम करती थी, मैं तो ट्रेन की बोगियों में चाय बेचता था। तो देश का प्रधानमंत्री को मैं इसलिए कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई झूठा आज के जमाने में कोई मिलेगा नहीं। अब रोकेंगे। उन्होंने कह दिया उनकी माताजी दूसरे घरों में बर्तन मांजती थी, ये ट्रेन की बोगियों में घूम करके चाय बेचा करते थे, 35 साल तक उन्होंने कहा कि हमने भिक्षा मांग करके जीवन यापन। ये सब कैसे आप कह सकते, साबित कैसे कर सकते हैं? देखिए साबित इसलिए कि जहां बड़नगर में ये पैदा हुए, 17 साल में शादी हुई जसोदा बेन से, 18 साल में ये भाग गए और 35 साल तक भीख मांगे। 1950 में ये पैदा हुए और 2 बार इनका जन्म भी हुआ है। पहले जो है कि 29 अगस्त इनका जयंती मनाई जाती थी, फिर बाद में पेरियार जो सामाजिक न्याय के ओबीसी के बहुत बड़े चेहरा हुए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी का जो 17 सितंबर जो जयंती है, इन्होंने पेरियार के कद को, क्योंकि उभार चल रहा था, ओबीसी के लोग पेरियार का नारा लगाना शुरू कर दिए थे, तो पेरियार के कद को बौना करने के लिए 29 अगस्त से इनकी जयंती को 17 सितंबर कर दिया गया। और मैं मोदी जी का भी मैं भी जयंती बनाया था एक बार। मैं एक बार झांसे में आ गया तो 29 अगस्त को इनकी जो है कि मैं 13 में जयंती बनाया था झांसे में आकर के। तो बाद में मालूम हुआ 17 सितंबर, तो एक पेरियार जी के कद को बौना करने का काम किया। कभी जो है आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से पेरियार के कद को, क्योंकि पेरियार एक ऐसी शख्सियत थे जो ओबीसी के आरक्षण के सुनिश्चितीकरण के लिए पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, जब राज्यसभा नहीं थी, केवल लोकसभा थी। पेरियार जी ने ऐसा जन आंदोलन किया तमिलनाडु में कि नेहरू की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने पहला संविधान संशोधन ओबीसी के आरक्षण के लिए 15-4, 16-4 वाला जो मुद्दा होता है, उसी के तहत ओबीसी की आरक्षण का लाभ मिलता है। तो आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सलाह दे करके विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को करा दिया। आप बताइए कि अगर विश्वकर्मा जी तो ऐतिहासिक महापुरुष है नहीं, पौराणिक हैं, तो उनका जन्म 17 सितंबर को क्यों हुआ भाई? 17 सितंबर को कहा जा, राम के जन्म का दिया जाए कि जैसे 22 जनवरी को करा दिए भारतीय जनता पार्टी वाले। 22 जनवरी को कैसे हो गया भाई? हम लोगों के गांव गिराव में पहले चैत्र शुक्ल नवमी को राम का जन्म मनाया जाता था, रामनवमी के रूप में त्योहार मनाया जाता था। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो लालू प्रसाद यादव पर चारा चोर का आरोप लगाए हैं, भैया देखो हमारे जोगेश्वर श्री कृष्ण जिनके यहाँ हजारों गाय पलती थी, और कह लीजिए कि दूध घी और मक्खन की नदी बहती थी, उस जोगेश्वर श्री कृष्ण को इन बेईमानों ने, आरएसएस वाला भाजपा वालों ने उन्हें माखन चोर का दिया। लालू प्रसाद यादव की देन है कि आज बिहार में लोहार क्वार सुनार हो, गरीब हो, गुरबा हो, पासी हो, दुसाद हो, खटीक हो, पासवान हो, जो आज सम्मान से कुर्सी पर बैठ रहे हैं, यह गुदड़ी के लाल लालू प्रसाद यादव जैसा महायोद्धा अगर बिहार का 90 के दशक में अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना होता, तो आज गरीब गुरबा समाज के लोग, ये बिहार वाले, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले, हमारा गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया का, चंदौली का, रावण सोनभद्र का जो क्षेत्र है, यहाँ बड़ी जाति वाले हमारे लिए अहिर, कुर्मी को, काछी को, जाट को, गुजर को, चमार को, पासी को, मला को, केवट को, कोयरी को, काछी को, राजभर को, चौहान को, मुसहर को, खटीक को नंजतियवा बोलते हैं। और नंजतिया, जिस बिहार में नंजतियवा कह करके अपमानित किया जाता था, और जब बड़ी जाति वाला सामंती जब रास्ते से गुजरता था, खटिया और कुर्सी पर बैठना तो दूर, जमीन पर भी बैठना होता था तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता था। जमीन पर बैठे लोग भी खड़े हो जाते थे। बाबू साहब, पंडित जी, राय साहब, जमींदार साहब। और लालू प्रसाद यादव ने समाज के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने का काम किया। एक बार लालू यादव जी की मैं बात बता दूं, लालू यादव जी प्रैक्टिकली लीडर थे। यह केवल दिखावटी नेता नहीं थे, अपरोसे हुए नेता नहीं थे, प्रैक्टिकली नेता थे।
एक बार हमारे जमनिया में रैली थी, जनता दल के उम्मीदवार रविंदर यादव चुनाव लड़ रहे थे। लालू प्रसाद यादव जी गन्ना चूभते हुए हेलीकॉप्टर से उतरे और नीचे कुर्ता ऊपर बंडी पहने थे, गंजी। लोग देख करके हंसने लगे कि यह मदारी की तरह। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आपका बेटा, एक अहिरे का बेटा, जिसको बिहार वाले गाली देते हुए बीपी मंडल को गुआरवा कहा था, एक गुआरवा का बेटा नीचे का ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दिया। यानी इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अब ये जो नीचे रहते थे यानी कि नंजतियवा रहते थे, अब सम्मान से जो है उनके बराबरी में बैठने का काम कर रहे हैं। तो ये लालू प्रसाद यादव की देन? लालू प्रसाद यादव जी की देन। देखिए, जगन्नाथ मिश्रा 80 से लेकर के 12 दिसंबर 89 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाला जो है कि जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्री तो काल में हुआ। जब 1990 में लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चारा घोटाला जांच समिति बनाए, और जो जांच समिति बनाया, दीपक मिश्रा नाम के एक जज ने, बाद में वो सीजीआई में हुए, जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू प्रसाद यादव को जेल। आप देख लीजिए, अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हुए जदवंशियों में जो पिछड़ों की शान भी कहना मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा कि अखिलेश यादव जी चाहे यूपी 100 हो, 1090 हो, महिला सुरक्षा की गाड़ी हो, चाहे 102 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस हो, चाहे 18 लाख की संख्या में इंटर पास बेटे बेटियों को लैपटॉप का वितरण करने का मुद्दा हो, चाहे 100% आगे की पढ़ाई के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू करने का काम हो, चाहे इंटर पास बेटियों को 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम हो। सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका ने सराहना किया समाजवादी पेंशन देने का मामला हो, चाहे 38 लाख की संख्या में बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो। तो ये अखिलेश यादव जी के एक दो काम नहीं है। लखनऊ में आप देखेंगे तो आज शुरू करेंगे, लोक भवन से शुरू करेंगे, JPNIC चले जाइए, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है जनेश्वर मिश्र पार्क चले जाइए, लोहिया पार्क चले जाइए, लोहिया हॉस्पिटल चले जाइए, जच्चा बच्चा केंद्र चले जाइए, कल्याण सिंह के नाम पर अब तो कर दिया, ये कैंसर इंस्टीट्यूट चले जाइए चकंजरिया के पास, चाहे काना स्टेडियम जाइए, चाहे ITCT जाइए, चाहे पराग और अमूल डेयरी चले जाइए, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर चले जाइए, चाहे यूपी 100 भवन कह लीजिए, ये अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। तो लालू बेईमानों भाजपा वालों ने क्या कहा, हमारे नेता को क्या कहा? अरे इन बेईमानों ने कहा टोटी चोर। तो यह हमारे नेताओं के कद से खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह इस तरह कहते हैं। अब आते हैं नित्यानंद। नित्यानंद राय ने भी अभी कहा है कि वो समाज और जमात के नेता नहीं है बल्कि अपने परिवार के नेता हैं लालू प्रसाद यादव। देखो, पहले तो भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान, संघी बेईमान यह कहते थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है कि MOI की पार्टी है, बिहार में राजद जो है MOI की पार्टी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जात के नहीं, केवल MOI के नहीं, वह जमात के नेता थे। और लालू प्रसाद यादव OBC और SC ST का मान सम्मान जो है कि बढ़ाने का काम किए, और सामंत जो चढ़ करके बोल रहे थे उनको जो है कि उनके कद को बौना करने का, नीचे बैठाने का काम किए। यह लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो नित्यानंद राय, ये सब जानते हैं ये क्या सब हैं? ये सब विभीषण हैं। अच्छा। एक खलनायक हैं, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे हुकुमदेव नारायण यादव हो, चाहे अशोक यादव हो, चाहे लक्ष्मी नारायण यादव हो, चाहे महाराष्ट्र के सचिन अहिर हो, चाहे आपके यूपी के जो है जौनपुरिया गिरीश चंद्र यादव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे जो है अन्नपूर्णा देवी यादव हो, चाहे जो है कि बिहार के मध्य प्रदेश के एक थोपे गए मुखौटा के रूप में मुख्यमंत्री, जिनका कोई जो है जमीर मर चुका है, जिनका कोई OBC SC के लिए नियम और धर्म नहीं है, मोहन यादव हैं। ये लोग शिखंडी हैं। ये शिखंडी के रूप में आगे करके मंडलवाद की राजनीति को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चारे के रूप में आगे किया है। हम निषाद बिरादरी के हैं, और जब हम लोग मछली बड़ी बड़ी पकड़ना होता है तो बंसी और कटिया में केचुआ चपड़ी गोद करके छोटी प्रजाति की मछली होती है, सिधरी है, चलवा है,
इनको गोद कर बड़ी से बड़ी मछली, रोहू, भाकुर, टेंगर का, परिना का जो है कि शिकार हम लोग कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी के जो नेता हैं भाजपा में, यह जो है कि कहिए केचुआ और चपरी के सीधरी और चलवा के बराबर हैं, जिनको आगे करके चारा के रूप में पेश करके भारतीय जनता पार्टी अब तक शिकार बनाती रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से जो है ये इस समाज का आत्मगौरव जागृत हुआ है, भाजपा के असली चेहरे को पहचान गए हैं और लालू प्रसाद यादव पर हम लोगों को गर्व है, अभिमान है। आप ये नेताजी की बात करें, नेताजी के बारे में एक बात कही जाती है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आज हमारे उत्तर प्रदेश में, आप भी पूर्वांचल से रहने वाले हैं, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजरा, कसाई, फकीर, जुलाहा, गद्दी, घोसी, बिंद, बियार, मलाह, केवट, राजभर, चौहान हो, चमार हो, पासी, धरकार हो, बसफोर हो, मुसहर हो, कोल हो, खरवार हो, गोण हो, ये जातियां कभी सपने में भी नहीं सोचती थी कि हम भी कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाएंगे। लेकिन एक हरवाहा चरवाहा गरीब गुरबा किसान परिवार से निकल कर आने वाले परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, शेरे हिंद मुलायम सिंह यादव जी ने जो है 1994 में पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से, नगर निकाय अधिनियम 1995 के माध्यम से एक अधिकार दिया। ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2%, सभी जाति धर्म वर्ग की महिलाओं को 33%, चाहे वो गांव का प्रधान बनना हो, बीडीसी का मेंबर बनना हो, प्रमुख बनना हो, डीडीसी का मेंबर बनना हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना हो, मेयर चेयरमैन बनना हो, पार्षद सभासद नगर सेवक बनना हो। यह मुलायम सिंह यादव जी की देन थी, जो जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। वो उस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो समाज में सबसे निचले पादान का व्यक्ति है उसको बराबरी में ला करके बैठाना, और वह काम जो है नेताजी ने 1995 के पंचायत चुनाव में जो है, नगर निकाय चुनाव में जो है, उसको धरातल पर उतारने का काम किया। और तमाम वंचित वर्ग की जातियां आज गांव का हमारे एशिया का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ पर जो है कि कलवार का बेटा गांव का प्रधान, कनुआ का बेटा गांव का प्रधान बन गया, चौरसिया का बेटा प्रधान बन गया, रेवतीपुर जो है सामंतों का बहुत बड़ा गांव है, उस गांव का प्रधान डोम बना, डोम के बाद वहाँ का गोंड और खरवार बना। आप युवराजपुर पटकनिया गांव देखेंगे जो सामंतों का गांव था, वहाँ पर जो है गोंड का बेटा गांव का प्रधान बना, और चाणीपुर गांव जो है सामंतों का गांव, वहाँ पर दुसाद का बेटा गांव का प्रधान बना हमारे गाजीपुर जनपद। यह मैं कुछ उदाहरण बताया हूँ। यह देन माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है।